सो गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर अभी आप देखेंगे तो हमारा न्यूयॉर्क सेशन ऑन हो गया है मार्केट में। आज का न्यूयॉर्क सेशन का आपको ट्रेड बताते हैं, क्या क्या ट्रेड लिए। सबसे पहला मेरा न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड गया जीबीपी बाय। जीबीपी का चार्ट खोल लेते हैं और आपको लॉजिक बताते हैं बाय का। इफ यूल सी तो जीबीपी यहाँ पे बहुत अच्छा एक तो सपोर्ट बना रहा था, तो इसी सपोर्ट में मेरा लॉन्ग करने का प्लान था। और जब ये अच्छा सा बुलिश कैंडल बनाया था तो यार लॉन्ग किए थे। कहीं ना कहीं हायर टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा जीबीपी बहुत ज़्यादा अच्छा बुलिश टाइम फ्रेम में है, और यहाँ क्रॉस करेगा तो आराम से हमारा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड का टारगेट आ सकता है। ये फिर सी कि मार्केट यहाँ ऊपर गया, थोड़ा नीचे गया, मेरा स्टॉप लॉस तो हिट नहीं किया। बट सेकेंड टाइम जब मार्केट ऊपर गया, ये मेरा कॉस्ट लेवल था कि मार्केट अगर इस जोन के ऊपर निकलता था हम एसएल अपना कॉस्ट कर देंगे। जैसे ही जोन के ऊपर निकला हम यहाँ अपना एसएल अपना कॉस्ट कर दिए थे, और उसके बाद मार्केट नीचे गिरना चालू हो गया था। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा कुछ प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, अराउंड जीरो के आसपास क्लोज हुआ, तो दैट इज़ वाई इसको जीरो में क्लोज किए। दूसरा ट्रेड हम लोग लिए गोल्ड में। अगर आप गोल्ड को देखेंगे तो हम सुबह से आपको बोल रहे थे कि कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे बॉटम बनता हुआ दिख रहा है, गोल्ड में बाइंग करना है, बाइंग करना है, एंड आई वाज वेटिंग फॉर अ गुड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो परफेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरे को मिला इस जोन का। एंड यहाँ पे जैसे ही 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ, जैसे सुबह भी ट्राई किया था, सुबह भी जब यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ था यहाँ पे बाई किए थे। यहाँ पे मेरा एसएल था, आप लोगों के सामने बाई किए थे। फिर मार्केट थोड़ा नीचे जाके ऊपर जरूर गया था, बट वापस मेरा यहाँ कॉस्ट में एसएल कॉस्ट में हिट हो गया था, बिकॉज मेरा बाय करीब यहाँ पे हुआ था, इस जोन के आसपास बाय हुआ था। मार्केट नीचे गया, थोड़ा लॉस दिखाया, फिर ऊपर जाके ये पर्टिकुलर जो सेल लेवल है मार्केट वहां से नीचे गिरने लगा, तो मैंने अपना एसएल कॉस्ट कर दिया था और यहाँ पे हमारा कॉस्ट में एग्जिट हो गया था। ओके, वापस मेरे को पता है कहीं ना कहीं गोल्ड का काम है ट्रैप करना, तो दैट इज वाई आई डोंट वांट कि मेरा यहाँ पे नीचे जाके अभी एसएल हिट होता। दैट इज वाई मैं कॉस्ट में अपना एसएल शिफ्ट कर देता हूँ। वापस अभी न्यूयॉर्क सेशन में जैसे ये कैंडल बना, अगेन हम अपना सेम ट्राई जो बाय करने का है बाय किए। 1:1 जैसे ही आया, आई ट्रेल में स्टॉप लॉस टू कॉस्ट, एंड यू कैन सी यहाँ पे ब्यूटीफुली मेरा वन सिंगल गो में 1:2 का टारगेट आ गया। तो सेकंड ट्रेड गोल्ड वाज गुड। यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड बाई किए थे, जीरो बुक हुआ। ये लंदन सेशन में भी ट्राई किए थे, बट इसमें जीरो हुआ। फिर वापस न्यूयॉर्क में किए। तो अगर आपका स्ट्रैटेजी में दम है ना, तो आप अटेम्प्ट करते रहो, आपका प्रॉफिट होगा। ऐसा ये मतलब नहीं है कि ये वाला जो ट्रेड लिए थे पर्टिकुलर इसको फिर लॉस में क्लोज करते, नहीं यार, इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दो ना। जब आपको मार्केट कुछ प्रॉफिट दिखा चुका है, आपको पता है ये सेलिंग जोन है, आप अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो, इट्स बेटर ना कि यहाँ पे अगर अभी हम इसको होल्ड किए होते, तो अगर आप देखेंगे मेरा लो कपड़ा एसएल ले जाता, यहाँ $500 का लॉस करते हैं, फिर वापस यहाँ ट्रेड करते, तो कोई फायदा नहीं है ना। जब आप मार्केट आपको प्रॉफिट दिखा रहा है, कुछ प्रॉफिट दिखा रहा है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट मत लो, एसएल एटलीस्ट अपना एसएल कॉस्ट में ट्रेल कर लो। फिर उसके बाद मैंने ट्रेड लिया है जीबीपी सेल। ओके, तो जीबीपी अगर आप देखेंगे तो जैसे ही मेरा यहाँ पे ब्रेकआउट फेलियर हुआ, ये जो कैंडल में हम ब्रेकआउट करना चाह रहे थे, ब्रेकआउट फेलियर हुआ, और ब्रेकआउट फेलियर के बाद जैसे ये कैंडल बनाए, समझ में आ ही गया था ये कि ब्रेकआउट फेलियर है। अगर ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता तो मेरा लॉन्ग ट्रेड में प्रॉफिट बन जाता ना। तो ये ब्रेकआउट फेलियर में जैसे ही ये कैंडल बना, इसी कैंडल का हाई पे 150 पिप्स का हम स्टॉप लॉस डाले। ये मेरा 1:1 का लेवल है, तो जैसे ही 1:1 आया, राइट नाउ माई स्टॉप लॉस इज एट कॉस्ट। अगर यहाँ पे मेरा टीपी है, टीपी आ जाता तो हमारा जीबीपी में अराउंड 1:2 बुक होगा, अराउंड $1000। तो अभी इसमें कोई डर नहीं है, इसमें मेरा एसएल अभी कॉस्ट पे आ गया। सेकेंड थिंग टू ऑब्जर्व इज कि अगर आप ध्यान से देखेंगे US 100 का चार्ट, US 100 जब चालू हुआ मार्केट 7 बजे, तो उसके बाद मार्केट ऊपर ट्रेंड कर रहा था, राइट। अगर आप देखेंगे US 100 का ये एक सेलिंग पॉइंट है, ये मेरा प्रीवियसली मार्क्ड है सेलिंग पॉइंट, राइट। बट उस समय मेरा ध्यान था जीबीपी में, मैं US 100 को नहीं देख रहा था, और ये सेलिंग पॉइंट में एक अच्छा खासा चेंज ऑफ कैरेक्टर लेते हैं हम लोग 3 मिनट में। ये था चेंज ऑफ कैरेक्टर जोन। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली कैंडल क्लोज किया, और यहाँ पे अगर हम लोग सेल ट्रेड इनिशिएट करते, तो हमारा ऑलमोस्ट इस पॉइंट का स्टॉप लॉस आता अराउंड 100 पॉइंट्स, और यहाँ पे टीपी आता अराउंड 1 सेकेंड, टीपी आता अराउंड 200 पॉइंट्स। तो और ये ट्रेड ऑलमोस्ट हमारा प्रॉफिट दे चुका है, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, 1:1 से तो ऊपर ही आ गया, तो एसएल तो मेरा कॉस्ट हो चुका होता। बट क्या किया, द सेम टाइम ये ट्रेड मेरा ऑलमोस्ट मिस हो गया था। तो US 30 देखे, तो US 30 भी सेम टाइम में अपना सेलिंग लेवल पे था, राइट। अब ये जैसे सेलिंग लेवल पे आया, आई वॉज वेटिंग फॉर अ गुड चेंज ऑफ कैरेक्टर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट में यहाँ पे मेरे को एक चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया, राइट। ये पर्टिकुलर जगह चेंज ऑफ कैरेक्टर दिखाया मेरे को यहाँ पे, बट यहाँ पे हम सेल करने में इंटरेस्टेड नहीं थे, बिकॉज एट द सेम टाइम US 100 वॉज ऑलरेडी फॉलिंग, बट ये थोड़ा ऊपर जाना चालू कर दिया था। जब फाइनली ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन के यहाँ पे ये कैंडल बना, और इसमें थोड़ा सा मेरे को वॉल्यूम स्पाइक दिखा, हम इस कैंडल में 1 सेकेंड, यस, तो 5 मिनट में जैसे ही ये कैंडल बना, हम इसी कैंडल में एंट्री कर लिया। ऑब्वियसली मेरा एंट्री बहुत लेट है, अगर इस कैंडल में एंट्री लेते, स्टॉप लॉस यहाँ रहता, तो टारगेट कहीं यहाँ पे ही रहता। बट कोई बात नहीं, लेट एंट्री है, बट अगर आपका लॉजिक सही है,
ट्रेड सही है तो प्रॉफिट तो आ ही जाएगा भाई। प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर आप यहाँ एंट्री करोगे तो टारगेट जल्दी आएगा, यहाँ एंट्री करोगे लॉजिक सेम है तो मार्केट को तो नीचे ही जाना है ना। दैट इज द लॉजिक। तो यहाँ पे मैंने एंट्री किया, यहाँ 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस। अभी ये ट्रेड मेरा रनिंग चल रहा है। ये लेवल जैसे ही मार्केट टच करेगा, यहाँ मेरा 1:1 आ जाएगा, तो व्हाट विल आई डू, एज सिंपल एज दैट, मैं स्टॉप लॉस अपना कॉस्ट कर दूंगा। फिलहाल अभी मार्केट मेरा ब्रेक इवन जोन पे ही चल रहा है, थोड़ा सा माइनर प्रॉफिट पे चल रहा है। दैट इज अभी तक इसको एसएल को शिफ्ट नहीं किया। आई एम जस्ट वेटिंग एक बार ये लेवल टच करे एंड आई विल जस्ट ट्रेल दिस इसका स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। तो फिलहाल जीबीपी में हमारा जीरो लॉस होने वाला है और यूएस 30 में हमारा $500 का रिस्क है। लेट्स सी यहाँ पे यूएस 30 कैसा परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपडेट करते हैं। ओके, तो जीबीपी में मेरा टारगेट आ गया है, वही मैं अपना फोन में देख रहा था। तो जीबीपी में हमारा टारगेट आ चुका है। तो वी हैव सक्सेसफुली बुक्ड $1000। टुडे इज अ मैसिव डे। बहुत अच्छा ग्रीन 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 हमारा सुबह से जा रहा है। एशियन वाज गुड, लंदन वाज नॉट सो गुड बिकॉज दो ट्रेड लॉस हो गया और एक ट्रेड हमारा ब्रेक इवन में क्लोज हुआ। बट देन ऑल्सो आई कंसिडर इट टू बी गुड बिकॉज 5 ट्रेड के बाद भी वी वर अप $1400 राइट नाउ। 4 ट्रेड लेने का प्लान था मेरा, 4 में से तो एक मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट हो गया, 2 में ऑलरेडी प्रॉफिट आ चुका है। अब यूएस 30 में अगर मेरे को लॉस हो भी जाता है तो दैट इज $500 एंड दिस विल बी माई लास्ट ट्रेड फॉर द डे। आई स्टिल नो कि अगर मेरे को यूएस 30 में $500 का लॉस होता है ना, मेरा 4400 मेरा प्रॉफिट में आज क्लोज होना ही है, ये मेरे से कोई नहीं छीन सकता। बट अगर यूएस 30 में हमें फुल प्रॉफिट आ गया देन टुडे वी आर क्लोजिंग एट 5900 विच विल बी ग्रैंड। अगर आप एवरीडे का चार्ट देखेंगे तो इट्स 4000, 1200, 1300, 3300, 2500, बट टुडे विल बी ग्रैंड। लेट्स सी वेदर वी आर एबल टू क्रॉस दैट 5000 वाला मार्क। फिलहाल अभी एक ही ट्रेड रनिंग है, दैट इज यूएस 30, एंड लेट्स फोकस ऑन दिस ट्रेड एंड लेट्स होप कि ये अभी यहाँ से फॉल करे मस्त और हमें प्रॉफिट दे। नहीं भी देता देन ऑल्सो लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। सो जैसा भी रहता है उसके अकॉर्डिंग हम आपको अपडेट करते हैं। ओके गाइज, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यूएस 100 में बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं। यू कैन सी बहुत ही बड़ा बड़ा है नाइस कैंडल बन रहा है। ऑब्वियसली ये ट्रेड हमारा एंटर्ड नहीं है, बट एट द सेम टाइम यूएस 30 को अगर आप देखेंगे तो उतना बड़ा बड़ा कैंडल बन के फॉल नहीं कर रहा है। तो अगर इससे क्या साबित होता है कि यूएस 100 इज मोर वीक एंड यूएस 30 इज मोर स्ट्रॉन्गर। तो हमने स्ट्रॉन्ग इंडेक्स को यहाँ पे सेल किया तो ऑब्वियसली यहाँ प्रॉफिट धीरे धीरे आएगा या फिर हाई चांसेस हमारा एक एसएल चल जाए यहाँ पे। बिकॉज वेन एवर वी वॉन्ट टू सेल, सेल द वीकर वन एंड बाय द स्ट्रॉन्गर वन। अगर हमको यहाँ पे बाय ट्रेड लेना रहता तो ऑब्वियसली यूएस 30 मेरा चॉइस होता। बट अगर मेरे को एक सेल ट्रेड लेना है तो मेरा चॉइस कौन सा होना चाहिए था, मेरा चॉइस होना चाहिए था यूएस 100 बिकॉज दिस इज द वीकर वन। कोई बात नहीं, हम लोग का ये वाला हाथ से मिस हो गया था, दैट इज वाई मैंने यूएस 30 में ट्रेड लिया है। अब इतना सोच के कोई फायदा नहीं है, ट्रेड ले लिए हैं तो या तो एसएल है या तो टीपी है। तो लेट्स वेट एंड जैसा भी रहेगा फिर आपको हम अपडेट करते थे डायरेक्ट। बट ये एक एनालिसिस था और ये कहीं ना कहीं एक ऑब्जर्वेशन है कि एज अ ट्रेडर यू शुड ऑब्जर्व थिंग्स इन द मार्केट। जो मैंने ऑब्जर्व किया वही चीज मैं आपको आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके गाइस, तो यूएस 30 में हमारा अभी 1:1 आ गया है। फाइनली जाके 1:1 है। यूएस 100 अगर आप देखेंगे तो गिर के चकनाचूर हो गया है फिलहाल। सो इट वाज अ गुड सेलिंग पॉइंट, गुड एरिया ऑफ सेलिंग, गुड हमारा ट्रेड अच्छा था। अब फिलहाल हम लोग को ये ट्रेड में एटलीस्ट लॉस नहीं होने वाला। मेरा स्टॉप लॉस अब कॉस्ट पे आ गया। अब अगर मार्केट ऊपर जाता भी है आई एम वेरी निश्चिंत अभी फिलहाल कि मेरे को यहाँ लॉस नहीं होगा। अब यहाँ पे या तो $1000 आने वाला है या तो मेरा जेब से जीरो जाने वाला है। तो एटलीस्ट वी आर क्लोजिंग $4900 फॉर द डे फॉर श्योर। एंड ये आखिरी ट्रेड में अगर $1000 आ गया विल बी क्लोजिंग एट $59 विच विल बी मैसिव फॉर मी माई सेल्फ। लेट्स सी जैसा भी रहता है आपको अपडेट करते हैं। दिस इज गोइंग टू बी माई लास्ट ट्रेड। आज वैसे ही बहुत ज्यादा ट्रेड हो गया है। एशियन में 5 ट्रेड हो गया, लंदन में 5 हो गया, न्यूयॉर्क में 4 हो चुका है। आई डोंट वांट टू ट्रेड एनी मोर। अगर गोल्ड को भी देखेंगे कहीं ना कहीं वापस एक टू ये जो हमारा ट्रेड था उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा एक लेवल बनाया। यू कैन सी ये पर्टिकुलर जोन बनाया गोल्ड। और इस जोन से जैसे ही अगर आप देखेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो दिस इज अ कैंडल जिसने हमें चेंज ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिखा दिया यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे जैसे इस पुराना वाला को तो हटा देते हैं, अभी हमारा कोई काम का नहीं है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेड में एक लॉन्ग एंट्री बनता 4.5 डॉलर्स मान लीजिए का स्टॉप लॉस के साथ। एंड देन यहाँ पे 9 पॉइंट्स का टारगेट डाल सकते हैं। बट टुडे इज फ्राइडे, फ्राइडे को क्या है ना, कॉशियस रहना पड़ता है। एंड मेरा ऐसा देखा गया कि फ्राइडे को जो स्टार्टिंग में होता है ना मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। उसके बाद कहीं ना कहीं रिवर्सल आता है। और ये हम ये नहीं बोल रहे ट्रेड गलत जाएगा, ट्रेड हो सकता है ये वाला प्रॉफिट दे दे पूरा 1:2, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड भाई। मेरा ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट बन गया तो हमको और प्रॉफिट चाहिए ही नहीं ना। भाड़ में गया दुनिया उसके बाद मेरे लिए। बिटकॉइन देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ।
ये मेरा लंदन सेशन में मैंने ट्रेड लिया था बिटकॉइन में। सी लंदन सेशन बाय ट्रेड मैंने $1000, ये भी अपडेट किया मैंने वीडियो में अपना, बताया लाइव ट्रेड करके दिखाया है। ये ब्रेकआउट हुआ, मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ मेरा एसएल था, वन गो में मेरा टारगेट आया। आफ्टर दैट अगर आप देखेंगे मार्केट अच्छा खासा यहाँ टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे अगर अच्छा आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर सब दिखेगा, और फिर देखिए पंप एंड डंप, दिस इज क्लासिक पंप एंड डंप। मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पे क्लासिक पंप एंड क्लासिक डंप, साथ में मेरा यहाँ सेलिंग जोन ड्रॉ किया हुआ है। तो अगर आप देखेंगे तो मार्केट कहाँ से रिएक्ट करता है, उसी सेलिंग जोन से रिएक्ट करता है। मतलब एक्यूरेट होना चाहिए यार, ये सेलिंग जोन ड्रॉ किया हुआ, मार्केट वहीं से रिएक्ट किया। गोल्ड में मेरा अगर आप देखेंगे यहाँ पे सेलिंग जोन किया ड्रॉ किया हुआ, मार्केट वहीं से रिएक्ट किया। ये मेरा बाइंग जोन यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ, मार्केट वहीं से रिएक्ट किया। अभी ये नेक्स्ट सेलिंग जोन यहाँ पे है, दिस इज द नेक्स्ट सेलिंग जोन जहाँ से मार्केट अभी रिएक्ट कर रहा है। अब मेरे को नहीं पता ये रिएक्ट करके ऊपर जाएगा कि रिएक्ट करके नीचे जाएगा, हमारा काम है कैलकुलेटिव वे में ट्रेड लेना। ये देखिए मेरा सेलिंग जोन, ये सेलिंग जोन है, मार्केट आया, रिएक्ट किया, नीचे गया, रिएक्ट किया, नीचे गया, रिएक्ट किया, नीचे गया, रिएक्ट किया, नीचे गया। सो आपका खाली एनालिसिस करेक्ट होना चाहिए यार, और कुछ नहीं। ये मेरा सेलिंग जोन ड्रॉ किया हुआ है फ्यूचर के लिए, कि जब मार्केट ऊपर आ जाएगा तो सेलिंग जोन से रिएक्ट करके नीचे जाने का चांसेस आर हाई। ये नहीं बोल रहे नीचे जाएगा ही जाएगा, बट द चांसेस आर हाई। तो यहाँ पे मेरे को एक तो ट्रेड लेना चाहिए, ऑब्वियसली ट्रेड लेना चाहिए। मेरे को नहीं पता यहाँ पे प्रॉफिट होगा कि मेरे को लॉस होगा, बट मेरे को रिस्क मैनेजमेंट का एक ट्रेड लेना है, दैट्स इट। बाकी मार्केट को जो करना होगा करेगा। दैट इज हाउ यू ट्रेड मैन, दैट इज हाउ यू मेक मनी। और जहाँ पे ट्रेड आपको 1:1 दिया, स्टॉप लॉस को कॉस्ट कर दो। ऐसा तो नहीं है कि आज मार्केट है कल मार्केट नहीं है भाई। अगर ये ट्रेड आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जरूरी है उसी ट्रेड से मेरे को पैसा बनाना ही बनाना है, कुछ भी हो जाए। नहीं यार, कोई बात नहीं, दिन का 10-15 ट्रेड 20 ट्रेड आराम से मिल जाता है यार। ये ट्रेड में नहीं बना तो कोई और ट्रेड में बनेगा, दैट इज द मोटिव। सो लेट्स सी, अभी फिलहाल गोल्ड का तो कोई लेना देना है नहीं मेरे को, मेरे को खाली लेना देना है दैट इज US30। ओके, सो US30 में अभी बहुत गंदा कैंडल बन गया, बट एक कैंडल के बेसिस पे जज नहीं करते, अभी 1 मिनट बचा हुआ है। हो सकता है अभी यहाँ पे कैंडल आपको इतना बड़ा कैंडल दिखेगा, तुरंत ही कैंडल खा के यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाएगा। हो सकता है कैंडल यहाँ क्लोज हो, फिर ऊपर जाके मेरा एसएल ले ले। इट्स ओके, इट्स टोटली ओके, आई एम फाइन विद इट। अब मेरे को एटलीस्ट टेंशन नहीं है, जो भी यहाँ प्रॉफिट चल रहा है मेरे को प्रॉफिट से भी कोई लेना देना नहीं। हम कभी अपना पीएनएल तक खोल के नहीं देखते। एक बार हम ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट कर दिए, खाली एक बार हम देखते हैं कितना डॉलर्स का मेरा लॉस है और कहाँ मेरा टारगेट आ रहा है, दैट्स इट। क्वांटिटी कैलकुलेट, उसके बाद पीएनएल खोलते ही नहीं है भाई। मतलब इवन अगर मेरे को एसएल यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना था ना, हम चार्ट में ही जाते हैं और एसएल को यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। चार्ट में ही आपका ड्रैग फीचर है, ड्रैग कर लेते हैं। पीएनएल जहाँ खोलेंगे मेरे को दिखेगा अभी $500 का प्रॉफिट, 400, फिर 300, फिर 1000, मतलब फिर 600, फिर 700, फिर वापस 200। तो ये जो वॉलेटिलिटी दिखता है ना, इसमें होता है ट्रेडर का दिमाग खराब। प्रॉफिट या फिर मान ली लॉस में चल रहा है, अभी 200 का लॉस, फिर 100 का लॉस, फिर अचानक से वापस 300 का लॉस। इससे क्या होता है, दिमाग खराब होता है, और कहीं ना कहीं आपका डिसीजन क्या होता है ना, गलत होता है, और वहाँ पे इमोशंस आ जाता है बीच में। कहीं ना कहीं आपको लगता है यार अभी बुक कर ले। अभी हम अपना पीएनएल खोलेंगे तो यहाँ मेरे को प्रॉफिट दिख रहा होगा $200-300 का, यहाँ पे खोल रहे होता तो मेरे को दिख रहा होता $500 का। अभी मार्केट यहाँ से नीचे आ जाएगा, मेरे को दिखेगा $700, बट मार्केट वापस रिवर्स करेगा, दिखेगा वापस मेरे को $300। तो उससे क्या होता है ना, कहीं आपको इमोशंस आता है कि नहीं यार, नहीं यार, मेरा $300 भी चल जाएगा, बुक कर लो। दैट इज वाई पीएनएल खोलो ही मत, बेस्ट मेथड। हम पीएनएल खोल के रखते ही नहीं है अपना। सो लेट्स सी अभी ये ट्रेड में क्या होता है, जैसा भी रहेगा। अब इसके बाद डायरेक्ट या तो मेरा एसएल कॉस्ट में जाएगा या तो मेरा टीपी आएगा, दोनों में से जो होगा आपको हम अपडेट कर देंगे। ओके गाइस, तो ये US30 का ट्रेड का अपडेट देते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पे मेरा 1:1 आ गया था, उसके बाद मार्केट एक शार्प रिवर्सल लिया, एंड मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस चल गया कॉस्ट पे। सो ये पर्टिकुलर ट्रेड में हमारा कोई प्रॉफिट बुक नहीं हुआ, तो इसको जीरो लिख देते हैं। सो यहाँ पे दिन एंड हो जाता है। टुडे वाज अ वेरी गुड डे, गुड डे इन द सेंस ये दोनों में भी हमारा ऑलमोस्ट $1000 का प्रॉफिट पहुंच गया था, फिर ट्रेलिंग एग्जिट करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। सो टुडे वी मेड अराउंड $4900 एंड टोटल हमने ट्रेड लिया अराउंड 14। तो ये मेरा बहुत ज़्यादा ट्रेड है। नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो 10, 13, 12 ट्रेड ऑन एन एवरेज जाता है, तो टुडे वाज कुछ ज़्यादा ही ट्रेड वाला दिन, बट कोई दिक्कत नहीं है। देन ऑल्सो वी केम आउट प्रॉफिटेबल, आई एम हैप्पी ऑन दैट। सो अगर पूरा वीक का एनालिसिस करें, सो टोटल पूरा वीक का वी मेड अराउंड $16,800, दैट इज मैसिव फॉर मी। अभी सैटरडे संडे है, सैटरडे संडे थोड़ा ब्रेक लेते हैं, एंड अगर कोई बिटकॉइन में ट्रेड मिलता है तो एनी ओनली ट्रेड लेंगे और आपको अपडेट कर देंगे अकॉर्डिंगली क्या ट्रेड ले रहे हैं। बट नॉर्मली सैटरडे संडे बिटकॉइन एकदम फ्लैट रहता है, दैट इज वाई अवॉइड करते हैं, और बाकी सारे फॉरेक्स मार्केट इंडेक्सेस सब बंद है, तो इज नो पॉइंट। 2 दिन अभी चिल करते हैं और फिर सीधा मंडे एशियन सेशन में ट्रेड करेंगे। सो आई होप आपको मेरा एनालिसिस वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।